फाइनली आज हमारी गेम के अंदर न्यू बियर का रैंक सीजन आ चुका है, सीजन 52। और मुझे पता है कि अगर ये वीडियो आपकी फीड के अंदर आई है तो आप लोग बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सोलो की ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो कि अभी रिसेंटली मैंने खुद ने क्रिएट करी है। क्या बात है, क्या बात है। एंड ये चीज तो आप लोग जानते ही होंगे कि भाई अभी के टाइम पे हमारी जो ना गेम के अंदर बॉट लॉबी आनी बंद हो चुकी है, इसलिए जो ना ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स देने के पीछे रीजन ये है कि मेरा रैंक खुद भी देख सकते हो कि भाई मैं ग्रैंड मास्टर के अंदर था सीजन 51 के अंदर, एंड उससे पहले भी मैं जो ना अपने कितनी सारी वेपन्स के अंदर इंडिया टॉप 1 कर चुका हूँ। सो मैं आप लोगों को कोई एरी गहरी स्ट्रेटेजी नहीं बताने वाला हूँ, आप लोगों की जो ना एक बेस्ट स्ट्रेटेजी सोलो की मैं लेकर के आ चुका हूँ, जिसकी हेल्प से आप लोग अपने रैंक को ग्रैंड मास्टर अचीव कर लोगे इस सीजन। मैं पहले आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को लैंडिंग से लेकर के कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से लेकर के यहाँ तक कि आप लोगों को एंड जोन के अंदर फाइट कैसे करनी है और कहाँ पे लूट करनी है, सारी की सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोग पहले ही कर दो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि वीडियो के अंदर आप लोग होने वाले हो। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में। जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ ना, उसके अंदर 20% रोल ये वाली कैरेक्टर स्किल जो है ना अपनी प्रेजेंट करती है। तो इस कैरेक्टर स्किल के अंदर आपको सबसे पहले लगाना है मॉरिस कैरेक्टर, एंड सेकंड स्लॉट के अंदर आपको लगाना है मीशा, थर्ड स्लॉट के अंदर आप लोगों को लगाना है जस्टिन बीबर, एंड फोर्थ स्लॉट के अंदर लगाना है हयातो। हयातो की जगह कोई और कैरेक्टर स्किल भी आप लोग लगा सकते हो, हयातो मैंडेटरी नहीं है। एंड पेट के अंदर आप लोगों को लगाना है रॉकी पेट, और लोड आउट के अंदर 100% आपको लगाना है अपना टीम बूस्टर। और बस अब आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करके इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच कर लो। और हाँ भाई, आप लोगों की खुशी के लिए मैं सारी की सारी गन स्किन्स भी डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग आकर के कमेंट सेक्शन में लिखेंगे भाई तेरे पे ये है वो है। भाई लो भाई, सारी गन हटा दी है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मुझे इतनी गेम एक्सपीरियंस है, मुझे पता है गन्स मैटर बिल्कुल भी नहीं करती अभी के टाइम पे गेम में। मगर क्यों? क्योंकि आजकल गेम के अंदर इतनी सारी चीजें ला दी है, वो 99 लेवल वाला वो सीन चिप ला दिया है, उसी के साथ में यहाँ पर कैरेक्टर्स के लिए इतनी खतरनाक कर दिया, तो यार गन स्किन्स तो कुछ रही ही नहीं है अब। सो चलो हम आप लोगों को पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी है डिटेल के अंदर समझाता हूँ। ऑल राइट, सो दोस्तों जैसे ही आप लोगों का गेम स्टार्ट होगा ना भाई, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर लॉबी को एक्सप्लोर करो। लॉबी को बैठ के आराम से देखो भाई कैसे बंदे आए हैं, ठीक है। नमूने बंदे हैं, बॉट बंदे हैं, बहुत ही अखंड पीरो वाले हैं। ऐसे आपको 2-3 अखंड पीरो वाले मिल जाएंगे जिनके पास एशियन स्कार्फ ऐसे से 69 लेवल के होंगे, लेवल भी 69 है। तो मतलब ऐसे बंदों से ना थोड़ा बच के रहना आपको गेम के अंदर। बस ऐसे इसीलिए ना आपको थोड़ी सी ड्रेस वगैरह डाउनलोड करना पड़ेगा। अब जिनका लो एंड डिवाइस है भाई, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, लेकिन कोई बात नहीं। और उसके बाद ना आपको मैप को खोल करके एक्सप्लोर करना है कि भाई मैं कहाँ पे लैंड कर सकता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर देखो, मैं सीधा मार्क कर रहा हूँ पी के सेंटर में। भाई इस स्ट्रेटेजी के लिए आपको पी के सेंटर में जाना पड़ेगा, नहीं तो केप टाउन में जाना पड़ेगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आप देखते जाओ। दोस्तों अपने भाई पे जो है ट्रस्ट करो और सिंपल सा लैंड करो पी के इस वाले एरिया के अंदर जहाँ पे मैंने मार्किंग करी है, ठीक है। और लैंड करने का तरीका, सही तरीका कैसा है वो गेम ऑलरेडी खुद बता देता है, समझ रहे हो। 650 मीटर पे, कभी 550 मीटर पे, जैसे हाइट वाले एलिवेशन वाले एरिया ना, तो वहाँ पे गेम खुद बता देता है कि भाई 550 मीटर पे उतरना है। तो बस उस चीज का ये आप हेल्प से जो ना, उनकी गेम की हेल्प से ही आप परफेक्टली लैंड कर सकते हो, ठीक है। एंड जैसे पीक के अंदर आप लोग लैंड कर लेते हो, ठीक है, मैं प्रॉपर्ली लैंड कर लेता हूँ। देख सकते हो भाई कितने बंदे आ रहे हैं। मतलब इन बंदों को सिर्फ आपको अवॉइड करना है और कुछ नहीं करना है, इनसे फाइट नहीं लेनी है, कुछ भी नहीं करना है। वहां पे आपको नीचे एक चीज दिख रही है, वो एक एनिमल है, ठीक है, उसको कहते हैं हम घोड़ा, समझ रहे हो। वो है एक हॉर्स, एंड इसके पास जाना है फटाफट से मॉरिस बन के, और इसको उठा लेना है, और उठा के भाई भाग लो। भाड़ में जाए भाई, पीक वाले बंदे भाड़ में जाए भाई, हमें किल ही नहीं चाहिए भाई, तुम ऐसी तैसी करो भाई, हमको जाने दो। और अब आपको जाना कहाँ पर है, ठीक है। पीक से अगर आप लोग उठाते हो घोड़े को, तो आपको अपने मैप के उस वाले एरिया के अंदर जाना है जहां पर जोन बना नहीं है, ठीक है। जहां पे जोन नहीं बना है आपको उस वाले एरिया में जाना है। जैसे कि मैं केप टाउन में जा रहा हूँ, आप लोग जो ना उसकी जगह सेंटोसा भी जा सकते हो, क्योंकि सेंटोसा के अंदर भी जोन वगैरह नहीं बना है। एंड घोड़े की हेल्प से ना हल्का सा आगे आकर के जो ना थोड़ी बहुत लूट भी ले लेना, ठीक है। मान लो अगर रास्ते में कोई निहत्था बंदा आपको मिल जाता है जिसके पास गन वगैरह नहीं होगी, तो आप उसको किल करके अपना एक फ्री आधा किल भी ले सकते हो, ठीक है। तो बस इस चीज का आप लोग इस्तेमाल भी कर सकते हो भाई, जेन्युइनली बता रहा हूँ। ये ट्रिक अभी तो सुनने में बड़ी अजीब सी बचकानी लग रही होगी, लेकिन देखते जाओ भाई, इस गेम को मैं बोया करके दिखाऊंगा तुम्हें। अब यहाँ पे देखो नीचे की साइड में जो ना एक बंदा रिवाइवल चार्ज कर रहा है। इंस्टाग्राम के अंदर अगर आपको फेक फॉलोअर्स बढ़ाने, तो सबसे पहले आ जाओ इस वेबसाइट के अंदर, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। एंड यहाँ पे जो ना आपको सिंपल सा अपनी फेक इंस्टाग्राम के आईडी को लॉगिन कर लेना, फेक इंस्टाग्राम के आईडी को ही लॉगिन करना। एंड यहाँ पे जो आपको सिंपल से जाना है अपने यहाँ पे सेंड फॉलोअर्स में, सेंड फॉलोअर्स अपनी आईडी डालनी है ओरिजिनल वाली, सिर्फ यूजर नेम डालना है, पासवर्ड नहीं। यूजर नेम डालने के बाद विदिन 120 सेकंड्स आपके फॉलोअर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग लाइव प्रूफ चेकआउट कर सकते हो कि मेरे फॉलोअर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। जल्दी से जाओ आप लोग भी जाके अनलिमिटेड के हिसाब से फॉलोअर्स गेन करो। और सच में यार वेबसाइट बहुत जेन्युइन है, लेकिन फेक इंस्टाग्राम का ही अकाउंट यूज करना, ठीक है। अब गाइस जैसा कि यहाँ पे नीचे की साइड में एक बंदा जो है ना भाई रिवाइवल पॉइंट को चार्ज कर रहा है, तो कुछ नहीं करना है भाई, थोड़ी सी यहाँ पे लॉन्ग रेंज वेपन वगैरह ढूंढ लेना, ठीक है। रास्ते में सीधा ही मत चले जाना उसके ऊपर, कहीं पता चले मरी जाओ, तो यहाँ पे बाद में मेरे को बोलोगे भाई आपने बोला था, ऐसा नहीं करना है भाई। यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करके जाना है, हमें देखना है उस बंदे को थोड़ा सा चार्ज करने दो। एंड देखो जैसे उसने ऑलमोस्ट एंडिंग पोजीशन पे था मैं, तब जाके मैं इसके क्लोज में आऊँ, और अब भाई अब आ जाओ।
अब निकल भाई तू गाड़ी से इधर आ। एंड यहाँ पे इस तरीके से आप घोड़े की हेल्प से, आपको घोड़े के अंदर बंदा मार ही नहीं सकता, आपको बंदा घोड़े के अंदर मार ही नहीं पाएगा, समझ रहे हो, बंदा तंग हो जाएगा। वैसे तो आपको यहाँ से जो है ना ऐसे नहीं करना भाई, ये जो मैंने गलती कर दी ना, ये मैं गलती से यहाँ पे ना रिवाइवल से निकल गया एंड उस बंदे का यहाँ पे जो ना रिवाइवल पॉइंट चार्ज हो गया, यानी कि बेनिफिट उसका हो गया। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो इससे पहले फाइट लेते हम। यहाँ पे मॉरिस बन के मैं इसके मुंह पे आ गया हूँ एंड थोड़ा सा यहाँ पे मैं भी घबरा रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई बंदा अब ज़्यादा अलर्ट हो चुका है एंड ऑब्वियसली मैं भी घोड़े से उतर गया हूँ, तो फाइट लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन थोड़ी सी स्किल्स दिखा करके यहाँ पे इस बंदे को मैंने फिनिश कर दिया। सो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग भी जो है ना स्टार्टिंग के अंदर अगर आपको रिवाइवल पॉइंट चार्जिंग वाला मिल जाए ऐसा कोई बंदा, तो भाई आप रिवाइवल पॉइंट ले लेना, लेकिन अगर ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई। जैसे देखो मेरे पास भी रिवाइवल पॉइंट्स नहीं है ना, मैं उसके बगैर भी आपको अच्छे तरीके से खेल के दिखाता हूँ। अब हम पहले बात कर लेते हैं लूट की। नहीं लूट की बात करने से पहले यहाँ पे देखो अभी हमने किल किया ना, तो जब भी कभी आप किल करो एक बीआर के अंदर, उसके बाद हमेशा जो है ना आसमान के अंदर देखना, क्योंकि आजकल जो है ना बंदे आसमान से चमगादड़ बन के उतरते हुए आपको 100% दिख जाएंगे, क्योंकि इतना रिवाइवल पॉइंट्स हो गए ना, मतलब इतना रिवाइव हो जाते हैं लोग आजकल, 3-3 बारी 4-4 बारी लोग रिवाइव हो रहे हैं। तो भाई उनको बस आसमान में ढूंढते रहो, कहीं पे आपको कोई बंदा दिखता है ऐसी हेडशॉट मार के फिनिश कर देना। उसके बाद अब हम लूट की बात करते हैं। गाइस देखो अगर आपको रास्ते में कहीं पे भी M590 मिले ना भाई उठा लेना। शॉर्ट रेंज की पहले बात करते हैं, अगर M590 कहीं पे भी पड़ी हुई मिले उठा लो भाई, उसके बाद बताता हूँ क्या करना है। और याद से अगर आपको कोई रास्ते के अंदर टोकन वगैरह पड़े हुए मिले ना, तो उसकी हेल्प से ना अपना याद से टीम बूस्टर जरूर इक्विप कर लेना। टीम बूस्टर के अंदर स्टार्टिंग के अंदर EP वाले लगा के रखना, उसके बाद वॉल और आउट ऑफ जोन बफर, ठीक है, ये 3 चीजें आपको लगा के रखनी है। इसके अलावा आप लोगों को ना इसको चेंज कर लेना कुछ टाइम के बाद, आउट ऑफ जोन बफर की जगह आप लोग आर्मर वगैरह लगा सकते हो, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। बाकी इन सब चीज़ों के अलावा अगर हम अपने वेपन्स की बात करें कि आपको कौन कौन से वेपन उठाने हैं, सबसे पहले तो भाई आपको ना वेपन के अंदर शॉर्ट रेंज के अंदर किसी भी हाल के अंदर M590 को ढूंढना, अगर मिलती है तो, नहीं मिलती तो भाई मैक्स 7 चला सकते हो, ट्रोगन चला सकते हो, ठीक है। अगर SMG चलाने के बहुत ज़्यादा दीवाने हो तो अभी के टाइम पे MP40 बेस्ट है, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। एंड दोस्तों जो बंदे रोने बैठे हुए ना कि भाई मेरे पे गन स्किन नहीं है, भाई अब गन स्किन की जरूरत ही नहीं है। गेम वालों ने गेम की ऐसी तैसी करके रख दी है, तो अब आपको गन स्किन की जरूरत ही नहीं है। बताता हूँ ऐसा भी क्यों, मैं खुद गन स्किन हटा के क्यों इतने कॉन्फिडेंसली खेल रहा हूँ वो भी बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर जो है ना आप लोगों को जब प्रॉपर्ली आपकी लूट हो जाए, ठीक है, जो गन्स आपको चाहिए आपने गन्स लूट ली, और लॉन्ग रेंज के अंदर बताना भूल गया, लॉन्ग रेंज के अंदर आप कॉर्ड यूज कर सकते हो, ACT यूज कर सकते हो, प्लाज्मा यूज कर सकते हो, एंड उसके साथ में यहाँ पे जो ना वुड पिकर भी यूज कर सकते हो, मतलब हाई डैमेज वाली गन का इस्तेमाल कर सकते हो लॉन्ग रेंज। एंड सारी की सारी यहाँ पे गन्स वगैरह लेने के बाद आपको सिंपल सा जो है ना टोकन को कलेक्ट करना है। भाई जितने टोकन गेम में ढूंढ के कलेक्ट कर सकते हो ना, चाहे जोन में जाना पड़ जाए ना, पहले जोन में जा करके टोकन ढूंढो। और याद से जो है ना स्टार्टिंग के जोन के अंदर ना जोन का भी ध्यान रखना। देखो पहला जोन जब तक बनता नहीं उस टाइम तक तो भाई आराम से मेरी तरह यहाँ पे देखो घोड़े के अंदर बैठ के आराम से लूट करो, उसी के साथ में यहाँ पे जो ना अपने टोकन्स क्लेम करो, जो करना है भाई वो करो, आप अपने खुद के जिम्मेदार हो, समझ रहे हो। इसके अंदर आपको ना कोई मारेगा भी नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब इस टाइम पे ना बंदे जोन के अंदर होते ही नहीं है, फर्स्ट सेकंड जोन के अंदर, थर्ड जोन के बाद बंदे ज्यादा जोन के अंदर घूमते हैं आजकल, मैंने ये चीज नोटिस करी है इस न्यू रैंक सीजन के अंदर, इस वजह से आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ। अब अपनी जोन के अंदर से सारी की सारी लूट लेने के बाद ना मैप खोल लो, एंड मैप के अंदर देखो भाई कौन सा आर्सेनल ओपन नहीं हो रखा है। जो आर्सेनल ओपन नहीं हो रखा है ना, उस आर्सेनल के ऊपर मार करके उस आर्सेनल की तरफ भागो, चाहे गाड़ी के अंदर हो। मान लो अगर आपको घोड़ा नहीं मिला, इन केस अगर मान लेते हैं घोड़ा कहीं पे मर गया, कुछ भी हो गया, तो गाड़ी की हेल्प लो ना। गाड़ी आप लोग देख सकते हो मैप के अंदर ना कुछ कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे घोड़ा मिलता है, जहाँ पे मिलता है ना आप लोग कमेंट सेक्शन की तरफ मार्क कर सकते हो। मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा, ठीक है, जो भी बंदा सही गेस बताएगा उसी कमेंट को हम लोग पिन कर देंगे। एंड यहाँ पर जो है ना आपको आर्सेनल की तरफ भागना। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको गन स्किन की जरूरत क्यों नहीं है गेम में। यार जैसे मैं कुछ बताने लगता हूँ उसी टाइम बंदे दिख जाते हैं, और यहाँ पे देखो भाई फ्री के किल मुझे दिख रहे हैं काफी सारे। अब जैसे फ्री के किल दिखे ना भाई, आराम से घोड़े में बैठे बैठे मारो भाई, इनकी ऐसी की तैसी इनकी पेटियां बनाओ, एक आधा किल मिल जाए और वहां से भाग जाओ। मतलब समझ रहे हो, आपको बस रेटिंग बढ़ानी अपनी, और रेटिंग आजकल बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, इस वजह से रेटिंग बढ़ानी जरूरी है। बाकी यहाँ पर देखो आर्सेनल को आकर के अपग्रेड करो, ठीक है, 800 कॉइन आपके इन्वेस्ट होंगे और अपग्रेड उसको कर देना। और अपग्रेड करते के साथ यहाँ पे आपको एक चिप मिलेगी, ठीक है, उस चिप का कैसे इस्तेमाल करना है वो बताता हूँ। पहले यहाँ पे देखो आराम से लूट लो, और जो भी गन आपके पास है, अगर आपको लगता है कि भाई वो वर्थ इट है, उसको 99 लेवल का कर दो। सिंपल, आपको हर एक आर्सेनल के अंदर 2 चिप मिलती है, ठीक है, तो 2 चिप की हेल्प से आप लोग अपने एक शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज के अंदर अनलिमिटेड एमो, उसी के साथ में उसका रेट ऑफ फायर बढ़ा सकते हो, डबल रेट ऑफ फायर, समझ रहे हो भाई, बहुत क्रेजी चलती है भाई। देखो मैं चला के भी दिखा रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं, बहुत क्रेजी है। मतलब भाई गेम की ऐसी तैसी करके रख दी करीना वालों ने, लेकिन हम उसकी हेल्प से देखते हैं। देखो नीचे की साइड में मुझे एक बंदा दिखा, इसको मैंने काफी डैमेज दे दिया, ठीक है, वैसे मुझे इससे लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस वजह से मैं इसको अवॉइड करके भाग जाऊंगा यहाँ से। ये मेरे घोड़े को मार सकता था, इस वजह से थोड़ा जिगजैग करके जा रहा हूँ। इस चीज का आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि घोड़ा हमें बचाना है किसी भी हाल में, हमारी जान जाए लेकिन घोड़ा नहीं मरना चाहिए भाई। और जब जोन काफी छोटा सा होने लगे ना, उस टाइम पे डरना बंद कर देना, ठीक है। यहाँ पे जो ना काफी सारे बंदे ना पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं कि भाई 20 बंदे लाइव हैं, चौथा जोन है, ये है वो है। भाई मत डरो, जितना डरोगे उतना मतलब पिटे जाओगे, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो मेरे को बंदा दिखा, आराम से मैं इस बंदे को कैसे रेलूंगा अभी आप देखना। ये बंदे को पता ही नहीं है भाई, ये ऐसा लग रहा है बगीचे में घूम रहा है। भाई कहाँ है तू, है
एंड इस बंदे को काफी डैमेज दे दिया मैंने, और ये बंदा मुझे डैमेज भी नहीं दे। अरे भाई दूसरा बंदा भी गाड़ी लेके आया है, उसको उड़ाने की कोशिश में था वो, और देखो ये उतर भी गया अपनी गाड़ी से। कोई बात नहीं भाई, तेरे को भी बताता हूँ मैं, ले यहाँ पे इसको भी उड़ा के हमने फेंक दिया एंड बहुत डैमेज दे चुका मैं इसको और फिनिश ही कर दिया। इसी तरीके से आप लोगों को किल मिल जाएंगे भाई घोड़े में बैठे बैठे ही। अगर आप लोगों को घोड़ा नहीं मिलता है वंस अगेन, तो आप लोग गाड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, गाड़ी से भी उड़ा उड़ा के फेंक करके आराम से मारो भाई मीशा, इसीलिए तो हम लेकर के आए हैं। यही तो करेक्टर स्किल और यही तो स्ट्रेटेजी है अपनी सारी की सारी। एंड मेरी सभी से रिक्वेस्ट है भाई, ईवो गन स्किन्स वालों से चिढ़ना बंद कर दो, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास भी ना उनसे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है गेम के अंदर ऐसी तैसी करने की। इतनी खतरनाक खतरनाक करेक्टर स्किल्स आ गई ना गेम में, मुझे तो आधी से ज्यादा चीजें पता भी नहीं जितनी आपको पता होगी। सच बता रहा हूँ मैं, करेक्टर स्किल के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। आप लोग कमेंट में बता सकते हो अगर इससे बढ़िया करेक्टर आपको पता है तो, ठीक है। मुझे यही पता है और मैं इसको इससे इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी देखना है क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखो मेरे घोड़े को बहुत डैमेज दे रहा है ये बंदा, ठीक है, बहुत डैमेज दे रहा है। जब भी कोई आपके घोड़े को बहुत ज्यादा डैमेज दे, उसके पास जाके पहले तो उसकी ऐसी तैसी करो, जितना ट्राई कर सकते हो उसको मारने का जरूर ट्राई करो, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो उसको मैंने फिनिश कर दिया। और आपको ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई टॉप 10 में मरना है, टॉप 10 में फाइट लेनी है, करना है। नहीं भाई, जब बंदा दिख रहा है उससे फाइट लो, डेफिनेटली लो, क्योंकि आपको रेटिंग करनी है अपनी 12 की। गोल्डन रेटिंग होगी तभी आपका एक अच्छा प्लस लगेगा, नहीं तो बोया भी कर लोगे तब भी आपका अच्छा प्लस नहीं लगने वाला। जब कभी आपका घोड़ा जरूरत से ज्यादा जो है डैमेज हो जाना, यहाँ पे ऐसी किसी शेल्टर के नीचे आकर के आराम से थोड़ी देर होल्ड करना, घोड़े को चार्ज होने देना। लेकिन यहाँ पे मेरे पास में जो ना बंदा था, मुझे फुटस्टेप आ रहे थे। आप लोग वाइब्रेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वाइब्रेशंस ऑन कर सकते हो, ठीक है, गेम की फुटस्टेप्स की, जिसकी हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके आसपास में बंदा है। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि भाई मेरे घोड़े को कोई डैमेज नहीं देगा, इसलिए मैं यहाँ पे, अरे भाई मेरे बोलते के साथ ही देखो सामने से मुझे ही डैमेज दे रहा है नमूना। तो रुको, घोड़ा नहीं मरना चाहिए बस, जैसा कि मैंने बताया। तो घोड़े को बचाना है मैं जैसे मर्जी, और हील करते रहना साथ साथ में। एंड यार मेरे अकॉर्डिंग ना ये स्ट्रेटेजी अभी के टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी। अरे मैंने गलती से फ्लैश फ्री सेक दिया, मुझे यहाँ पे टीम बूस्टर खुलना था। अबे टीम बूस्टर खुल जा, अबे खुल जा भाई, ये क्या हो रहा है? डैमेज की वजह से नहीं खुल रहा। थोड़ी देर रुको यार, ये खुलेगा नहीं ऐसे डैमेज के बगैर ना। देखो अब खुलेगा ये। सो यहाँ पे अब जैसे कि मैं बोल रहा था, अब आप जोन, इसको जोन पुशर वगैरह हटा करके, जो बफ था उसको हटा करके ये सब चीज़ें लगा सकते हो, ठीक है। स्पीड, आर्मर एंड अपनी वॉल तो लगाना ही लगाना, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप लोग एंडिंग जोन पे इस्तेमाल करना, क्योंकि अब आपका ज़्यादा जोन में काम नहीं है, ठीक है। अब आपको ज़्यादा जोन में नहीं रहना है, क्योंकि अब आपको जोन के अंदर अंदर रहना है, जोन के बाहर बहुत डैमेज पड़ेगा। तो और यहाँ पे जो है ना, हमें जितने भी लूट क्रेट्स वगैरह यहाँ पे मिलेगी ना आपको, भाई जितनी भी लूट आपको मिलेगी ना रास्ते में पड़ी हुई, डब्बे डुब्बे सबके अंदर छानना। आपको जो है ना गलती से भी अगर कहीं पे भी अगर अपना मॉन्स्टर ट्रक की मिलती है तो उसका इस्तेमाल करनी है हमें, क्योंकि अब हम घोड़ा नहीं चला सकते, ठीक है। टॉप 10 हो चुका है, अब हम घोड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि देखो इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए मैं घोड़े का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा है एंड वो बंदे के पास भी घोड़ा है, और देखो वो वही इस्तेमाल करता है। उसने वही ट्रिक करी, तो हम इसको घोड़े को फोड़ेंगे। इसके मेरे आसपास में ज़्यादा बंदे नहीं थे, इस वजह से मैंने इसको फोड़ा एंड इसको बहुत डैमेज दे दिया। ये बंदा ये यूज़ कर रहा है क्रोनो, उसकी क्रोनो की शील्ड भी बहुत सेकंड्स में तोड़ दी भाई। देख रहे हो, बिना गन स्किल के खेल रहा हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे पास लूना भी नहीं है। सोचो बिना लूना के आप लोग यहाँ पे हयातों को हटा करके ना लूना लगा सकते हो, एंड बस ऐसे ही ड्रैग कर करके यहाँ पे लड़ना है। और भाई लड़ाई के वक्त ना एक चीज़ ध्यान रखना, जब आपको उतरने का नीड पड़े ना तभी उतरना, वरना फालतू में मत उतरना, ठीक है। जब आपको लगे ना कि भाई बंदा घोड़े के अंदर भी डैमेज दे रहा है तो उतर जाना उसी टाइम, उसी सेकंड में। और जैसे आपका टॉप 5 या टॉप 6 हो जाए, भाई अब लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा छोटा जोन हो गया, उसी टाइम घोड़े को फेंक दो, बस फेंक दो। और देखो मेरे ऊपर ही साइड बंदा है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं मॉरिस बन के भागूंगा, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे लग रहा है डर, मेरे को बहुत डर लग रहा था, इस वजह से पहले यहाँ पे वॉल, ओ भाई देखो यहाँ पे मुझे इस बंदे से वैसे ही मिल गई मॉन्स्टर की। अब मैं आराम से यहाँ पे ये बनता हूँ मॉरिस, एंड मॉरिस बन के यहाँ पे मैं मॉन्स्टर ट्रक मंगाऊंगा अपने। और 3 मेरे को मॉन्स्टर की मिली है। यहाँ पे हम लोगों को लेकर ही टीम बूस्टर आना है, लेकिन हमें ना बंदों की लूट से ढूंढना है, ठीक है। हमें लूट से ढूंढना पड़ेगा ये की को ना, क्योंकि यही हमारी एंड के अंदर बोया लगाएगी। सिर्फ यही मॉन्स्टर की ही हमें बचा सकती है। गेम के अंदर एंडिंग में बोया लगाने का जो ना राज ही ये है भाई, क्योंकि ये चीज़ मैंने सीखी थी सर्वाइवल के टूर्नामेंट्स खेलते वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस का, जैसे कि मैंने बताया भाई, बहुत काम आता है। जितना आपका एक्सपीरियंस होगा उतना बढ़िया है। यहाँ पे मुझे एक बंदा दिखता है, इसको मैं मारने का ट्राई कर रहा हूँ, देखो ये बंदा क्या करेगा। ये बंदा मुझसे लड़ नहीं रहा है, ये बंदा भी अपना दिमाग यूज़ कर रहा है, ये बंदा मेरे ही मॉन्स्टर ट्रक पे जा रहा है। कोई बात नहीं भाई, चला जाए। एंड यहाँ पे देखो ईजिली इस बंदे को यहाँ पे मैंने हेडशॉट देके मार दिया, क्योंकि एंडिंग जोन के अंदर जो है ना यहाँ पे मॉन्स्टर ट्रक चलाना भी बहुत रिस्की है। आपको सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ही यूज़ करना है, और दूसरा अपने कवर के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैं मॉन्स्टर ट्रक मंगाया है, इस मॉन्स्टर ट्रक को मैं फोड़ दूंगा, ठीक है, जिससे कि मुझे कवर मिल जाएगा। लेकिन ऊपर की साइड में फाइट चलने वाली है, क्योंकि थर्ड पार्टी में कर सकता हूँ, दोनों बंदे ऊपर में ही है। देखते हैं, वो देखो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, और एक को मैंने मारा और दूसरा बंदा यहाँ पे सोनिया बन गया, इसके ऊपर चल रहा हूँ फटाफट से, एंड वो मर गया। वो सोनिया बन के मर गया, वो दिमित्री लाया नहीं था, एंड लो भाई बोया हो गया। इसी तरीके से आप लोग इजी पीजी किसी भी मैच को बोया लगा सकते हो। एंडिंग के अंदर मॉन्स्टर ट्रक को फाड़ करके, मेरे को तो मौका ही नहीं मिला, फोड़ करके ना उसको परमानेंट कवर भी बना सकते हो आप लोग, ठीक है। और मैं सच बता रहा हूँ भाई लोग, इससे ज्यादा इजी ट्रिक आपको अभी तक भी इंटरनेट में किसी ने प्रोवाइड नहीं करी होगी, लेटेस्टली अपने इस वाले सीजन के लिए। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी लगता है ना कि मैंने आप लोगों की थोड़ी बहुत भी हेल्प करी है, तो प्लीज इस वीडियो को ना लाइक कर देना, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई मैं क्रेजी कंटेंट लेकर के आता हूँ आप लोगों के लिए। काफी टाइम से मैं गायब था इस चैनल से, लेकिन हम लोग वापस कम बैक कर चुके हैं, एंड बहुत ही जल्दी आप लोगों को बहुत क्रेजी वाला कंटेंट
कंटेंट मिलने वाला है। कुछ भी टॉपिक पे आपको वीडियो देखनी है कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच यहाँ तक वॉच करने के लिए। जो चले थोनू दस दे जो गुड्डी चढ़ी मगर होए